देखिए, जब आप सरस आजीविका मेला आए तो मेक श्योर कि आप थोड़ी सी लिस्ट बना के आए। यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो बहुत यूनिक है एंड दे मेक अ लवली गिफ्ट। अब गिफ्ट की मुझे याद इसलिए आई क्योंकि हम जा रहे हैं कुंडली भाग्य के सेट पर। 7 साल का ये सफ़र, 7 साढ़े 7 साल का ये सफ़र अब ख़त्म होने जा रहा है और हमने सोचा था बड़ा ही इमोशनल फेयरवेल होगा। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट व्हाट वी गॉट। टेक अ लुक। देखते आखिर ये क्या हो गया है। ये कभी सोचा नहीं था कि जिस सीरियल के साथ हमारा साथ भी इस 7 सालों से जुड़ा हुआ है, उस सीरियल की शूटिंग के आखिरी दिन इस सेट पर 7 लोग भी नहीं मिलेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सीरियल कुंडली भाग्य की शूटिंग के आखिरी दिन की। इस समय हम खड़े हैं कुंडली भाग्य के सेट के बाहर और आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा सन्नाटा है क्योंकि आज कुंडली भाग्य का लास्ट डे है। सभी शूटिंग में होंगे ये सोचकर हम भी यहाँ आए थे क्योंकि हमने सोचा क्यों ना सभी से मुलाकात की जाए, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ और ही है। यहाँ पर आज के दिन भी एक्टर्स शूट नहीं कर रहे हैं। शूट कर रहे हैं तो सिर्फ चुनिंदा लोग शूट कर रहे हैं और उनकी शूटिंग चल रही है, लेकिन वो बहुत निचले स्थल पर चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सेट पर मौजूद हैं और सेट की जो झलक है वो हम आपको थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये इतना पॉपुलर शो है और इसके हमने कई ऐसे एपिसोड्स हैं जिसको हमने शूट किए थे, चाहे हंसना हो, चाहे हैप्पी मोमेंट हो, चाहे सैड मोमेंट हो, चाहे त्यौहार हो या कुछ भी हो, हमने हर एक चीज़ आपको दिखाई थी। लेकिन इतना पॉपुलर शो और उसके बंद होने की खबर कुछ ऐसे आए, ये हमने भी उम्मीद नहीं की थी। अब हमें लगा था कि शूटिंग का आखिरी दिन है तो सेट पर जाएंगे, इस सितारों को एक फेयरवेल देंगे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो हम चौंक गए ये देखकर कि शूटिंग के आखिरी दिन इस सेट पर एक भी लीड मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि सेकंड थर्ड लीड भी नहीं थे। अगर कोई था तो वो दादी, और वो भी दादी के क्लोज सीन चल रहे थे। ये देखकर हम बहुत दुखी हुए और आपको बता दें कि कुंडली भाग्य का आखिरी सीन अभी तक ही कोई क्लाइमेक्स में शूट नहीं हो रहा है, बल्कि इन दिनों जो ट्रैक चल रहा है ना, है पलकी और राजवीर की मेहंदी का, बस वहीं पे ट्रैक खत्म हो जाएगा। जब शो की बात करते हैं तो वजहें कई आई सामने कि आखिर क्या वजह हो सकती है शो के बंद होने की। कभी हमें सुनने को मिला कि स्क्रिप्ट की वजह से ऐसा हुआ कि काफ़ी लॉन्ग ट्रैक चल रहा है जिसको व्यूअर्स देख देख के बोर हो गए, तो कभी सेट पर एक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती थी। अब ऐसे में अगर शो को जो चाहिए वो पूरी तरह से नहीं मिलेगा तो शो तो धीरे धीरे बंद होना निश्चित ही है ना। और इसी वजह से मेकर्स को ये फैसला लेना पड़ा कि इस शो को अब बंद कर देना चाहिए। लेकिन सबसे दुखी जो बात है वो ये है कि इसे यूं बंद कर दिया जाएगा कि सेट के आखिरी दिन पर एक्टर्स ही इस सेट पर मौजूद नहीं है। इस शो का इतना रूखा सूखा एंड होगा ये तो हमने नहीं सोचा था। अब फैंस कुंडली भाग्य को बहुत पसंद करते थे, तो क्या इस सीरियल को एक अच्छा एंड देने की जरूरत नहीं थी? लेकिन वहीं ये बात भी सच है कि अगर चैनल ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। ये किसकी गलती है, किसकी नहीं है, कौन सही है, कौन गलत है, फिलहाल हम इसमें नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ, हमारा एक टेक है वो जरूर बताएंगे। इस शो ने कई उतार चढ़ाव देखे। कभी स्क्रिप्ट को लेकर दिक्कत हुई, तो कभी कोई ट्रैक चल रहा है तो इसे बहुत लंबा खींचा गया, कभी एक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं मिली, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे बने जिसकी वजह से चैनल को ये फैसला लेना पड़ा कि उन्हें ये शो को अब बंद कर देना चाहिए। कोई भी शो जब बंद होता है ना तो अच्छा किसी को नहीं लगता है। इस सेट पर कितनी बड़ी यूनिट होती है, उनके लिए तो जब शो बंद होने की खबर आती है तो सच में मानो एक सदमा सा ही लग जाता है। वो एक्टर जो महीने के 30 दिन अवेलेबल रहते थे, उनके लिए बुरा लग रहा है। अब हम ये भी जानते हैं कि जिसे काम करना होता है वो तो काम करेगा ही, और जिनकी वजह से इस चैनल ने ये फैसला लिया है उनको समझ आ जाना चाहिए कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसे शिद्दत के साथ करना चाहिए। मुंबई से विशाल शर्मा और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।